चलिए दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा गिव टू डिफरेंट examples of pair of। पहली कंडीशन क्या है कि सिमिलर फिगर हो, ठीक है। सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या बताना है, सिर्फ ये बताना है कि दो सिमिलर फिगर्स बताना है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। फिगर्स देखने में सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी साइड्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट साइड होगी उनकी, ठीक है। तो अब यहां पे हम ले सकते हैं टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सिंपल सा हम लोग ले लेंगे टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जिसमें एक की लेंथ हम लोग 1 सेंटीमीटर और दूसरे की 2 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेंगे। अब इसका करना क्या है, ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ कर देना है। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल, ठीक है, अगर इसको मैं मानूं ए बी एंड सी, इसकी लेंथ मैंने कितनी एज्यूम किया, 1 सेंटीमीटर, तो ए भी 1 सेंटीमीटर होगा और वो ए भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे की, जो कि सेम इसी तरीके से दिखने में लगे, ठीक है, इक्विलैटरल होना चाहिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की क्या पहचान होती है कि ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू एंड आर हो जाएगी, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और ये डायग्राम नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स आप दे सकते हो जो कि डिफरेंट साइड्स हो, जैसे कहा गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, मतलब उनकी दो डिफरेंट ट्रायंगल्स आप एग्जांपल्स देना है, लेकिन वो सिमिलर होना चाहिए, किसमें, फिगर्स में, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए फिगर्स में, बट उनकी लेंथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अगर इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन पे इसी क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, ठीक है, जहां से आप इसे प्रूव कर सकते हो कि ये सिमिलर है, देखने में एकदम सेम टू सेम डायग्राम्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो कितने डिग्री का, 60 एंगल, यहाँ पे भी 60 बनेगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक इसी तरीके की अगर बात यहाँ करें तो इसमें भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री ही फाइंड होता है। इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड आर इक्वल, तो एंगल्स भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इस साइड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 2 स्क्वायर with side 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर भी बना के इसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए कर देते हैं इसको। स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्क्वायर ए बी
सी एंड डी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ये डायग्राम नंबर 1। चलिए दूसरा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ए हमने एज्यूम कर लिया है, जिसको हम लोग क्या मान लिया है, अदर वर्ड पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, आर ले लेंगे, एस ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देखने में जो क्या लगेंगे, सिमिलर फिगर्स आपको लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स के ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर भी देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अनदर क्वेश्चन हमारा होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि नॉन सिमिलर फिगर्स भी दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉन सिमिलर फिगर भी दे रखा है। तो नॉन सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है दोनों फिगर्स में डिफरेंट होना चाहिए। चलिए इसको तो क्लीन कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो दूसरा यहां पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा नॉन सिमिलर फिगर। तो यहां पे हम लोग दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, अब आया पॉइंट नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। तो नॉन सिमिलर फिगर्स में हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नॉन सिमिलर फिगर्स में हम लोग क्या ले लेते हैं, ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर्स लेकर के हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे नॉन हमारी साइड क्या हो जाएगी, नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। तो नॉन सिमिलर फिगर्स में करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, जिसे आप प्रूव कर सकते हैं और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ट्रेपीजियम का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और स्क्वायर का ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम ड्रॉ करना बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब इसको एज्यूम कर लो ए बी सी एंड डी। अब अगर यहां पे स्क्वायर की बात, फिगर नंबर 1, ठीक है, अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए जिसमें ऑल साइड क्या होती हैं। अब यहां पे इसको क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पी क्यू एंड आर एस। तो यहां पे ये हो गया हमारा डायग्राम नंबर 2। ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरीके से ट्रेपीजियम और स्क्वायर में मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पे ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। जरूरी नहीं है कि ट्रेपीजियम और आप स्क्वायर लो, आप ट्रेपीजियम के साथ साथ आप रेक्टेंगल भी, ट्रेपीजियम के साथ साथ आप ट्रायंगल्स भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि आपको ट्रेपीजियम के साथ सिर्फ स्क्वायर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते थे, पैरेललोग्राम विद रेक्टेंगल यूज कर सकते थे, पैरेललोग्राम विद ट्रायंगल्स यूज कर सकते थे। बस होना क्या चाहिए था, नॉन सिमिलर फिगर्स होना चाहिए। मींस देखने में सेम नहीं लगना चाहिए, समरूप नहीं होना चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप, यानी देखने में एकदम एक जैसे, छोटे बड़े से मतलब नहीं, देखने में एक जैसा अगर लगता है तो क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। और अगर देखने में डिफरेंट होता है तो क्या कहलाता है, नॉन सिमिलर कहलाता है। ठीक है, आई होप सो दैट ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर इसका और दूसरा एग्जांपल अगर आप देना चाहें, दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो इसको ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बताना चाहें तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में भी डिफाइन करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपली इसको कर सकते हैं। अगर हम लोगों को करना है ट्राइंगल एंड अब यहाँ पे ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम में हम कंपेयर अगर करना चाहें तो ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए आप। इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, जो कि ए बी एंड सी साइड, ठीक है। ये डायग्राम हमारा हो गया फर्स्ट। अब अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। P हो जाएगा, Q हो जाएगा एंड R एंड ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो कोई इसमें ये नहीं है कि P Q R S एंड ABCD ही रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करें तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, दोनों में समरूपता नहीं है क्योंकि ट्रेपेजियम है। यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे ऑल एंगल इक्वल होंगे। ट्रायंगल है, ऑल एंगल हो सकते हैं इक्वल, बट ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बात आई एंगल की। एंड साइड्स की बात करें तो साइड में भी आपको देखने में डिफरेंट लग रहा होगा। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट ओनली आप वन आंसर देना है विद एग्जांपल ऑफ डायग्राम्स। थ्रू ऑफ एग्जांपल्स आपको किसके अकॉर्डिंग देना है, आपको ये सिर्फ बताना है, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन कर देना है। आपको ऐसा नहीं कि इसको सॉल्यूशन देना, नथिंग एल्स। आपको क्या बताना है, नॉन सिमिलर फिगर्स की उसने बात की है, आप नॉन सिमिलर फिगर्स आप दो बताइए। तो आप अगर चाहो तो ट्रेपेजियम स्क्वायर ले लो, आप चाहो तो एरिया, जैसे आप चाहो तो एक स्क्वायर ले लिया और दूसरा सर्कल भी ले सकते हो। आप चाहो ट्रायंगल्स के साथ पैरेललोग्राम भी ले सकते हो। तो एज यू विश, आप जैसे चाहो वो डायग्राम आपके माइंड में अगर कोई भी रनिंग कर रहा है उसके भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।